हेलो फ्रेंड्स। तो सेमेस्टर 6 का जियोग्राफी का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक आज लेके आई हूँ, जिसका नाम है द फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ एशिया। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में एशिया के बारे में डिस्कस किया था, अब हम सेकंड टॉपिक में एशिया के फिजियोग्राफी डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फिजियोग्राफी डिवीज़न की छोटी सी जो डिफ़ाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। तो फिजियोग्राफी डिवीज़न की डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। हमें पता है जो एशिया है हमारा वो 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इट हैज़ मोर माउंटेन टोपोग्राफी देन एनी अदर कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। मतलब किसी और कॉन्टिनेंट के मुकाबले एशिया के पास सबसे ज़्यादा माउंटेन टोपोग्राफी है। द एशिया है 5 फिजियोग्राफी डिवीज़न। अब एशिया में 5 फिजियोग्राफी डिवीज़न पढ़ेंगे। तो 5 फिजियोग्राफी डिवीज़न ये है। पहला आता है हमारा दी नॉर्थ वेस्टर्न लोलैंड, दूसरा आता है हमारा दी सेंट्रल हाईलैंड, तीसरा आता है हमारा दी ग्रेट प्लेन ऑफ रिवर, डी पार्ट आता है द साउथर्न प्लेट्यूज, और ई लास्ट पार्ट आता है द ईस्टर्न आइलैंड चेन। अब हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिफाइन पढ़ेंगे। पहला हम द नॉर्थ वेस्टर्न लोलैंड पढ़ेंगे। पहला हमारा द नॉर्थ वेस्टर्न लोलैंड, तो इसके बारे में हम डिफाइन पढ़ेंगे। इट हैज़ general slope towards the north and forms the continuation of North European plain। ठीक है, देखो नॉर्थ की तरफ जो हमारा ये द नॉर्थ वेस्टर्न लोलैंड है, नाम से पता चल रहा है एशिया का नॉर्थ और ईस्ट साइड ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो है नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ स्लोप बनाता है और नॉर्थ की तरफ स्लोप बना के एक यूरोपियन प्लेन बनाता है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से लैंड्स आते हैं। पहला आ जाता है हमारा लीना, जो कि राइज होती है। लीना जो कि राइज मतलब लीना जो है राइज होती है कौन सी पहाड़ी से, कौन सी हिल से, बेकाल लेक, जो कि हमें पता है एशिया की सबसे डीपेस्ट लेक है। ठीक है, और इसकी ये जो 4000 किलोमीटर लंबी है। ये दूसरी आती है यानासी, जो कि 5000 किलोमीटर लंबी है, और लास्ट आती है हमारी ओबी, जो कि 4000 किलोमीटर लंबी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट आता है हमारा द सेंट्रल लोलैंड। अब हमें एशिया जो है ना उसका सेंटर वाला पढ़ना है। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड इज़ द मेजर सिस्टम ऑफ माउंटेन एंड प्लेट्यू। इन्होंने बोला है, मतलब ये है कि डिफाइन बोलती है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है ना उसके, जो एशिया का जो सेंट्रल हाईलैंड है ना वहाँ जो है काफ़ी सारे मेजर सिस्टम पे माउंटेन्स भी है और प्लेट्यूज भी है। प्लेट्यूज पिक्चर मैं आपको शो कर दूंगी। ठीक है, जो कि फैली प्लेट्यूज की पिक्चर यहाँ शो हो जाएगी, जो कि एक्सटेंड, जो कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो सेंट्रल एशिया में कहाँ तक फैले हुए हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये फैले हुए, ये यहाँ फैले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है दो तरह के ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईलैंड्स आते हैं। एक आते हैं हमारा अर्मेनिया, एक आता है हमारा पामेर कनोट। एक आता है हमारा अर्मेनिया, दूसरा आता है हमारा पामेर कनोट है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड है ये एशिया है। जो पामेर कनोट है वो ईस्ट की तरफ भी पाया जाता है और वेस्ट की तरफ भी ये डिवाइड है, मतलब ये दोनों जगह है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड में, मैंने क्या बोला था, सेंट्रल हाईलैंड में माउंटेन्स भी है बहुत ज़्यादा और प्लेट्यूज भी है। अब सेंट्रल हाईलैंड में माउंटेन्स जो है वो ये है, फोल्ड माउंटेन्स ही है। पहला है आता है हमारा हिमालय, दूसरा आता है काराकोरम, और प्लेट्यूज जो है पहले नंबर पे आता है एनाटोलिया और दूसरे नंबर पे आता है गोबी। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे। अब थर्ड आता है हमारा द ग्रेट प्लेन ऑफ रिवर। अब एशिया की रिवर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमें पता है एशिया इज़ द ओल्ड सिविलाइजेशन। एशिया बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है जो कि फ्लोरिश्ड हुआ है, फैला हुआ है। कहाँ? टिग्री यूरोपटा प्लेन पे फैला हुआ है, इंडो गैगनेटिक प्लेन पे। इंडो गैगनेटिक जो प्लेन है ना वो इंडिया में है। ठीक है, और जो हवांगहू प्लेन है ना वो जो है इंडो गैगनेटिक प्लेन है ना जो वो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, और जो हवांगहू प्लेन है ना वो पाया जाता है चाइना में। ठीक है, और मतलब यहाँ जो है एक वैली भी है, एशिया में एक वैली है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, जो कि 1000 ईयर पुरानी है। ठीक है, इंदोस में है ये। और चाइना जो है, चाइना की जो हवांगहू प्लेन है ना वो काफ़ी सालों पुरानी यहाँ प्लेन है। ठीक है, ये हो गया पार्ट हमारा कंप्लीट। अब आता है दी साउथर्न प्लेट्यूज में आपको यहाँ पिक्चर शो हो जाएगी, बता दूंगी प्लेट्यूज क्या होते हैं। ठीक है,
तो क्या बात हो रही है, द साउथर्न प्लेट्यू, एशिया के जो साउथ में प्लेट्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। दी साउथ के प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे। दी प्लेट्यूज ऑफ साउथर्न एशिया नेमली, जो साउथ में प्लेट्यूज पाए जाते हैं वो है अर्मेनिया, डेकान, यूनान, जो कि फैले हुए हैं सेंट्रल हाईलैंड में। कहाँ फैले हुए हैं? सेंट्रल हाईलैंड में। सेंट्रल पता है ना, मैं बताया था मैंने, वो उधर फैले हुए हैं। सेंट्रल हाईलैंड बाय लार्ज एल्यूवियल प्लेन, और सेंट्रल हाईलैंड में एक एल्यूवियल प्लेन जो है वो डिपोजिट हुआ है। डिपोजिट मतलब वहाँ डिपॉजिट हुआ, जाके जैसे नदी लेके आई एक जगह डिपॉजिट कर देती, जैसे साइड मतलब रॉक्स पत्थर वगैरह लेके आई एक जगह इकट्ठा कर देती है। वही बोल रही हूँ कि सेंट्रल हाईलैंड में एलुवियल प्लेन डिपॉजिट हो रही है नदी में, और वो नदी फिर आगे फैल रही है कहाँ? सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। और यहाँ जो साउथ में जो प्लेट्यूज है वो 4 हैं, ठीक है। एक है हमारा साउथर्न प्लेट्यू ब्लॉक है, सेकंड है हमारा लावा प्लेट्यू है, थर्ड है हमारा नर्मदा तप्ती प्लेट्यू, लास्ट है हमारा मलवा प्लेट्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा द ईस्टर्न आइलैंड चेन, जो एशिया है ना उसके ईस्ट में जो आइलैंड्स है उसके बारे में बात करते हैं। इट हैज़ प्रिंसिपली कंपोस्ट ऑफ द कुर्ली आइलैंड। ईस्ट की तरफ कौन सा आइलैंड पड़ता है? पहले नंबर पे कुर्ली आइलैंड पड़ता है। दूसरा जापानीज एर्पोलॉजिस्ट ने बोला था यहाँ रियूकू आइलैंड भी है, ताइवान भी है, नॉर्थन फिलीपींस एंड बुर्निया भी है, और ये सारे फैले हुए हैं कामचत्का पेनिनसुला नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, और माले पेनिनसुला है वो फैला हुआ है साउथ से लेके वेस्ट तक। तो ये जो था लास्ट पॉइंट था द ईस्टर्न आइलैंड चेन का, मतलब ये जो था लास्ट पॉइंट था फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ एशिया के बारे में, ठीक है। अगर एशिया के मैप के बारे में लर्न करना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है।